मतलब ये जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से मैंने डिजाइन किया आपके लिए कि आपकी 11th का सिलेबस भी खत्म हो जाए, 12th के सिलेबस का भी खत्म हो जाए, 11th का रिवीजन भी हो जाए, 12th का रिवीजन भी हो जाए, आप बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से दे दो और लास्ट में 11th 12th दोनों को बोर्ड के एग्जाम के बाद अच्छे से रिवाइज कर अच्छे से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देकर नीट 2027 का एग्जाम भी दे दो और एम्स को फोड़ के आएंगे। तो समझना मई एंड तक हमें 11th का सिलेबस खत्म करना है, जून से लेकर नवंबर तक 12th सिलेबस एंड करना है, जनवरी और दिसंबर 2 महीनों में अपन को 11th का रिवीजन करना है, फरवरी और मार्च 2 महीने में अपन को 12th का रिवीजन कर बोर्ड एग्जाम देना है और लास्ट जो महीना अपने पास अप्रैल का बचेगा उस महीने के अंदर हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। दोस्त जब पहली बार मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसका एक ही रीजन था, वो रीजन था लैक ऑफ गाइडेंस। कहीं न कहीं गाइडेंस की कमी थी, कहीं न कहीं मोटिवेशन की कमी थी, कहीं न कहीं सही डायरेक्शन बताने वाले की कमी थी और मैं ये नहीं चाहता कि अब किसी और के साथ ऐसा हो। इसीलिए आज तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो गाइडेंस है वो तुम्हारे सामने लाके दे रहे हैं। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at GMC Ratlam and 2023 में दोस्त मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ क्रैक किया है और अब बारी तुम्हारी है दोस्त। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2023 में अपने नीट का एग्जाम देने वाले हैं और वो ये सोच रहे हैं सर कि क्या हम अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर हम बिल्कुल जीरो पर हैं या फिर हमने ना के बराबर तैयारी की है या फिर कुछ तैयारी कर चुके हैं बट क्या हम यहाँ से एम्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं। मैं बता रहा हूँ दोस्त, वो हर नीट एस्पायरेंट जो नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 2026 में देने वाला, 27 में देगा या 28 में देगा, हर नीट एस्पायरेंट का सपना होता है कहाँ जाने का। हर नीट एस्पायरेंट का सपना होता है एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में जाने का। बट एम्स में जाना इतना आसान नहीं दोस्त। एम्स में आप तभी पहुंच सकते हो जब आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत सिस्टमेटिक रखो स्टार्टिंग से, आपके अंदर पेशेंस हो, आपके अंदर डिसिप्लिन हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो और जब आप एक सही डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं और जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आप एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। और सबसे मेन चीज जो है आपके पास वो ये है 15 महीने। आपके पास 15 महीनों का समय बचा है। इन 15 महीनों में अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं कहूंगा आप 110% एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। जो ये कह रहा है नहीं हो सकता वो मूर्ख बना रहा है दोस्त आपको। 15 महीने बहुत बड़ा समय होता है। अगर अभी मैं किसी 2026 वाले बच्चे को बोलूं वो 2-3 महीने पढ़ करके एम्स में जा सकता है, नहीं जा सकता है। बट इन 15 महीनों में तुम जा सकते हो नहीं, बिल्कुल जा सकते हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप फॉर ऑल 2027 एस्पायरेंट कि कैसे हम यहां से अपनी प्रिपरेशन को करें और कैसे अपनी प्रिपरेशन को कर एम्स जैसे कॉलेज में जा सकते हैं। एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, गाइड करके जाऊंगा। बट पहले थोड़ा सा हमारा परिचय जरूर देंगे दोस्त। नाम है सुधांशु बुंजोत, करंटली आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड 2023 में नीट जेईई दोनों एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ दोस्त मैंने क्रैक किया है और पिछले 3 सालों से नीट के बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर रहे हैं। इस तरह से YouTube चैनल पर भी गाइड कर रहे हैं, YouTube चैनल पर फ्री में पढ़ाकर भी गाइड कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाकर भी हेल्प कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज, अगर तुम पहली बार मेरे YouTube चैनल का देख रहे हो तो शायद तुम इंडिया के उस ऐप के बारे में नहीं जानते जहां पर सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिल रही है और बेस्ट स्टडी मटेरियल नीट का डिलीवर किया जा रहा है। वहां पर कोई फेक मोटिवेशन या फिर वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो आपको धोखे में रखे। वहां सब रियलिस्टिक चीजें चलती है जो आपको अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऐप तक, सॉरी आपको आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाए। और वो ऐप है हमारा ऐप सुधांशु एमबीबीएस। अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना। उसका क्या उपयोग रहेगा वो बताएंगे। आप अगर अपनी जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगी और आपको आपके सपने तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी दोस्त। ये बात ध्यान रखना और समझना मित्र। अगर इन बचे हुए 15 महीनों में तुम जीरो से एम्स तक जाना चाहते हो तो कैसे जाना है वो हर चीज आने वाले 15 महीने तक वो हर हेल्प जो मैं तुमको कर सकता हूं वो इस चैनल पर, मेरे ऐप पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर लोवेस्ट कॉस्ट के साथ। और मैं इतना अच्छे से जानता हूं कि अगर तुम अभी इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो कहीं ना कहीं तुम 12th के साथ नीट का एग्जाम देने वाले हो, यानी कि तुम फ्रेशर हो, यानी कि अब तक तुम्हें नहीं पता कि नीट होता क्या है दोस्त। मैं जानता हूं अब तक तुम्हें इस बात का बिल्कुल नॉलेज नहीं कि नीट होता क्या है, बट आपको डिटेल में बताएंगे कि नीट जैसे एग्जाम को क्रैक किया कैसे जाता है। मैं नीट जेईई दोनों ही क्रैक कर चुका हूं। सर आप तो एम्स में नहीं हो तो हमें कैसे बता रहे हो एम्स में कैसे जाएंगे। मित्र मैं आज एम्स में नहीं, उसका एक ही रीजन है कि मैंने जो नीट का आपका पेपर होता है जो अभी तो 3 घंटे का होता है बट हमारे टाइम पर 3 घंटे 20 मिनट का था, उस पेपर को 1 घंटे 20 मिनट में खत्म करके बैठ गया था मैं। यही रीजन था कि बहुत सारी सिली मिस्टेक के कारण मेरा स्कोर वो नहीं आ पाया कि मैं एम्स में जा पाऊँ, बल्कि हर टेस्ट में मेरे 680 प्लस स्कोर रहता था। और हमारा आज भी यही टारगेट है कि हम कैसे 680 प्लस को
बच्चों को लाए। हमारी मेंटरशिप में हमने कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जब ज्वाइन किया तब 200-300 नंबर आ रहे थे, 6-7 महीने बाद नीट का एग्जाम जब हुआ तब वो आज 700 के करीब पहुंच गए। ऐसे हमारे पास बहुत बच्चे हैं और वो जो एक्सपीरियंस है वो आज आपके सामने हम लेके आए हैं कि 2027 वालों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो समझिएगा दोस्त, अपना टारगेट है नीट 2026 के एग्जाम में 680 मार्क्स लाना। अगर तुम 680 मार्क्स लाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला दूंगा वो ये दूंगा कि फिजिक्स में 160, केमिस्ट्री में 160 और बायोलॉजी में 360 नंबर ले आइए दोस्त। सर बायोलॉजी में पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाएंगे? बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 360 में से 360 नंबर लाना बहुत 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 आसान है। कैसे लाएंगे वो मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा, बायोलॉजी के लिए अलग से वीडियो बनाकर। इसके बाद अपनी एक फिजिक्स पे अलग वीडियो, केमिस्ट्री पे अलग वीडियो, बायोलॉजी पे अलग वीडियो। अब पूरी सीरीज चलेगी नीट 2027 के बच्चों के लिए। जो तुम फ्रेशर्स हो, तुम अभी अभी आए हो नीट के मैदान में, उन मैदान में आने के बाद तुम्हें कैसे उस जंग को जीतना है, उसकी पूरी एक सीरीज में हम आपको एक एक चीज डिटेल में सिखाएंगे, जिसका आज ये पहला वीडियो है जिसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपका रोड मैप होना क्या चाहिए। 15th मंथ का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि पहले जो 11 से 12 महीने हैं उसमें आपको 11th और 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और लास्ट 3 से 4 महीनों में और बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर टेस्ट देना है। नहीं समझ में आया सर, डिटेल में आपको एक एक चीज समझा देंगे कैसे करना है। अभी जो समय चल रहा है, ठीक है, वहां से लेकर मई एंड तक, अभी मैं जानता हूं आप 11th एंड में है, आपका 11th एंड होने वाला, खत्म होने वाला, अभी एग्जाम होने वाले, तो मैं कह रहा हूं मई एंड तक अपना जो 11th का सिलेबस है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से साथ कंप्लीट कर दो। इतना अच्छा कि बाद में उसको उठा के ना देखना पड़े अपन को, इतना अच्छे से उस सिलेबस को कंप्लीट कर दो। उसके बाद जून से लेकर नवंबर तक ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में हम अपने 12th के सिलेबस को बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। 12th का सिलेबस क्या 6 महीनों में खत्म हो जाएगा? बहुत आराम से हो जाएगा। अगर तुम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, किसी भी बैच के, किसी भी कोचिंग के बैच को ज्वाइन करो, 6 महीने में आराम से अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो भी हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर और जनवरी, ये जो 2 महीने हैं उसमें आपको कंप्लीट 11th का रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके बाद फरवरी और मार्च जो 2 महीने हैं इसमें आपको कंप्लीट 12th का रिवीजन करना है और 12th बोर्ड का एग्जाम देना है। मतलब ये जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से मैंने डिजाइन किया आपके लिए कि आपकी 11th का सिलेबस भी खत्म हो जाए, 12th के सिलेबस का भी खत्म हो जाए, 11th का रिवीजन भी हो जाए, 12th का रिवीजन भी हो जाए, आप बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से दे दो और लास्ट में 11th 12th दोनों को बोर्ड के एग्जाम के बाद अच्छे से रिवाइज कर अच्छे से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देकर नीट 2027 का एग्जाम भी दे दो और एम्स को फोड़ के आएंगे। तो समझना, मई एंड तक हमें 11th का सिलेबस खत्म करना है, जून से लेकर नवंबर तक 12th सिलेबस एंड करना है, जनवरी और दिसंबर 2 महीनों में अपन को 11th का रिवीजन करना है, फरवरी और मार्च 2 महीने में अपन को 12th का रिवीजन कर बोर्ड एग्जाम देना है और लास्ट जो महीना अपने पास अप्रैल का बचेगा उस महीने के अंदर हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे हर चीज मैं बताऊंगा दोस्त। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाना और फुल सिलेबस टेस्ट देंगे और उन टेस्ट की गलतियों को एनालिसिस कर हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे। और आप सब लोग अपना जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसका नाम कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिख के जाना और ये लिख के जाना कि सर मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज ये है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं आपके साथ मिलकर करूँगा। मैं कभी तुम्हें ये नहीं कहूँगा तुम अकेले इतनी मेहनत करो, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे और तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हारा जो ड्रीम है वहाँ तक तुम्हें पहुँचाएंगे। सर आप इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्त, जब पहली बार मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसका एक ही रीजन था, वो रीजन था लैक ऑफ गाइडेंस। कहीं कहीं गाइडेंस की कमी थी, कहीं कहीं मोटिवेशन की कमी थी, कहीं कहीं सही डायरेक्शन बताने वाले की कमी थी और मैं ये नहीं चाहता कि अब किसी और के साथ ऐसा हो। इसीलिए आज तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो गाइडेंस है वो तुम्हारे सामने लाके दे रहे हैं। और मैं उन्हीं बच्चों में से हूँ जो हिंदी मीडियम से थे, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वहाँ से अगर नीट और जेईई दोनों को क्रैक किया तो वो मेहनत बहुत शानदार की गई थी और उस मेहनत में दम था, इसलिए ये सब चीज़ें हुई। और तुम्हें कैसे करना है वो एक एक करके हर चीज़ सिखाएंगे। बट एक चीज़ मेन समझना, यहाँ से तुम्हारे सिलेक्शन में 2 की पॉइंट जो तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेंगे वो 2 की पॉइंट है। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा रहेगा, टाइम टेबल कैसा रहेगा इन अगले 15 महीने, और तुम टेस्ट के पेपर को कब, कैसे, कितना अटेम्प्ट करोगे, उनका कितना कैसे एनालिसिस करोगे। तो मैं ये मानता हूं कि यहां से 5 चीजें जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहली चीज आ गई फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बायोलॉजी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 3 तो ये टॉपिक हो गए। चौथा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। 5वां कि हमें टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और 6ठा कि टेस्ट को कैसे एनालिसिस कर अपनी गलतियों पे काम करना है। तो अपकमिंग ये 6 वीडियो रहेंगी। इन 6 वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे आप नीट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और अगर इन 6 पॉइंट के ऊपर आपने कमांडिंग कर ली तो नीट क्रैक करने से छोड़िए, आपको एम्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। और सबसे मेन 7वां पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपका पेशेंस का।
आप कितने पेशेंस के साथ नीट के पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हो। मेरे अंदर वो 6 पॉइंट तो परफेक्ट थे, बट ये 7वां पॉइंट मिसिंग था, इसीलिए मैं एम्स तक नहीं पहुंच पाया। तो मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूं कि जो गलतियां मैंने की वो तुम ना करो, जो मेरे प्लस पॉइंट थे वो तुम कैसे बनाओगे, और जब मैंने जो गलतियां की वो नहीं करोगे, मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उनको तुम भी स्ट्रॉन्ग बना दोगे, तो तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। और हर चीज इस चैनल पर हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझाएंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1-on-1 मेंटरशिप में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिन्हें हमारे द्वारा बनाए गए फ्लैश कार्ड, माइंड मैप सब चाहिए, और ये सब चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम वालों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें भी ये सब चाहिए, किसी एमबीबीएस स्टूडेंट का पर्सनल गाइडेंस चाहिए तुम्हारी जर्नी के अंदर, तो तुम एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या 2027 वालों के लिए 1-on-1 मेंटरशिप का बैच लॉन्च करना चाहिए या नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन टॉपिक।